अस्सलामुअलैकुम वशद कनश मार मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशताश में वशी शमे खुशी बरचा विवाद मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तातियों की पाकिस्ताना दरमुल का अमायनी अवार वश विवाता खुशबाश ग्रंज विवाता शमाहर वादा खुश विवाते खुशिया ग्रंज विवाते माँ मर्दम जो नादरा हाँ लपा का सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेकाम मर्दम की जीरहानी दीन पानी कन गया लपा का जीरहा जुत्ता लास बेकाम आमीन आमीन सुमामीन मनी वशी वशी गोले चारों काना यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु की शुमा सानता मश में मेजबान हुआ बलोच यकरंदी पदा शुमारा वशत कन गया शमेवती मरागश वशी सोबा गोले चारों का सिरने से पहला माँ जान सलामती वाबता कब जनीश में वश भी बातें खुश भी बातें मारवादश में वास्ते दुआ का नाम दुआई ने गुमाहूर मारावती सेहतें हम बास 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 ख्याल कनगी अंचु के माँ गब्बे जली मौसमे के जिमिस्तान अतका जिमिस्तान आ गए और नी ए टेमा गोशाना की कदी सर्द बैठी कदी गर्म बैठी नी गुड़ ए पे भी मौसम मारावती बास 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 ख्याल कनगी कि जो अस्ती माँ अमी सर्दी चीज़ विवाह ये वो गप पस्ती की सर्दी चीज़ हो रही है मज़ा ही अलग है भले ये नहीं कि माँ हम रोज़ सर्दी आप बूरे या आइसक्रीम वगैरह बूरी जो आम है सेहत वास्ता बाज नुकसान दे चीज़ सजने से पहला मारा होती सेहत ख्याल कनगी अगर सेहत हंसती गुड़ में जिंदगी फ़ायदा से अगर सेहत नेस्ती गुड़ में जिंदा चे कनी अंचुमा में बसम के कब तक गुड़ सजने से पहला मारा होती सेहत बास 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 ख्याल कनगी और ये अलावा मग अब बेचना कि माँ अंचू के वेल तरह चम्मानी नादरा ये बाबत में चिच्चो गप त्रान को कि मनी अला मनी दोस्ती गप शुमारा हम यादा बले अमा मरदम चौली रंदा मैंने चार गया आईनी वासमा गोशा के अमी चम्मानी नादरा ही फैलता बीता एक वबाई बीता जो चिंचो मर्दमानी चम नादरा बीतगा चम केचक दाता चम्मा चम सोर बीतगा बास हद तक ये चीज़ कम बीता भले अंगा ये चीज़ हंसती ख़त्म न बीता हलास न बीता निगुड़ अंगा तक मारा होती चम्मानी बास ख्याल कनगी अंजुक में शुमारा पहला भी बाज ही कटनी दातगा कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा कारमर्स मकने जो मैं चम्मानी वो बाज नुकसान दे हाँ अगर शुमा मैंने यूट्यूब से चार गए तो गुड़ मोबाइल फ़ोन कम होती चम्मा चिरीर बेकने चुना शुमा करीब चारते कम होती चम्मा चिरीर बेकने थे जो अस्सी मोबाइल फ़ोन कारमर्स बेकने स्क्रीन सरा ज़्यादा देर मने अगर शुमा टीवी आवाज़ करीब नंदा चाहिए लाजमी मर्दमानी आदत है कि टीवी आवाज़ करीब नंदा और जो अस्सी पिक्चर वगैरह चारा मूवीज चारा या शो मैंने शो चार था टीवी बास करीब नहीं देता बड़ा ये चीज़ भी बाज गलत है कि हमारा टीवी हमारी स्क्रीन है बास करीब न निंदगी या एशिया से भी चमा ने सरा बाज हसर बई थी चमबाज हसरमंद बया एशिया ची और जब भी शुमा टीवी चारेता या स्क्रीन ने सर नहीं देता ख्वा पीसी या देखिए चीज़ें गुड़ आइए थी कम शुमारा दूर निंदगी अंजो कि मैं मोबाइल फ़ोन है गब्जा के माँ लखा नहीं मोबाइल फ़ोन सी रह माँ ज़ारा नहीं मोबाइल फ़ोन सी रह गुड़ा मोबाइल फ़ोन का फीचर्स भी अस्ती कि माँ आई तो अगर मैं यूज़ करें आई प्रोटेक्शन वाला फीचर अस्ती जो अगर माँ फीचर अप्लाई भी करें मैं जो अस्ते मोबाइल फ़ोन है स्क्रीन ऑरेंज शेड है तुका कहती है ब्लैक शेड है तुका कहती है कम डार्क टोन भाई आइए ची मैं चम्मा ना ज़्यादा असर न भी थी भले इन केस अगर आप फीचर्स में मोबाइल फ़ोन है तुका नीस थी गुड़ा चुमा के पहला गो के मैं लखा नहीं हज़ारा नहीं मोबाइल फ़ोन जी रही गुड़ा हमारा सद खर्चा देखिए अगर मैं बेकनी हम मार्केटा बुरुए अच्छे प्रोटेक्टर असा के आई प्रोटेक्शन वाला प्रोटेक्टर हम आए बेगरी होती मोबाइल फ़ोन अभी बेचा नहीं आइए चगा इनके में मोबाइल फ़ोन कपी गुड़ आइए स्क्रीन भी प्रशिगा से बच्ची और दो में गप के मैं चम भी ज़्यादा असरमंद नबा चीज़ अच्छी और सजने से मैं गप पेशी के मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कारमर्स मकनी अमा वादा मारा ज़रूरत बई थी अमा वादा मोबाइल फ़ोन भी रही या जब शो मनी शो चार गा लगे था और ख़ास गपिशी के मैं चुकाना प्लीज़ 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 माँ अगर आए ना मोबाइल फ़ोन्स देंगे भी एक टाइम टेबल सेट बेकने कि हमारा कोचाम वादा यार मोबाइल फ़ोन देगी कोचाम वादा हमारा आइए चो वापस हीरी ज़्यादा से ज़्यादा शुमा यार बहुत अगर शुमा स्कूल अच्छे हद का था शुमारा कमो लैब वगैरह बेकने था एक्टिविटी आए ना बेकरवाई ने था ये नहीं कि स्कूल अच्छी अतकगा डायरेक्ट शुमाए ना मोबाइल फ़ोन दाता टैबलेट दाता कि शो बिजी रही ना यानी कमो फिजिकल एक्टिविटी भी ये वादा में गोशा कि माँ अमी चो जंक फूड्स वगैरह वर्गे और मैं फिजिकल एक्टिविटी न बे गई अमी चीज़ अच्छी नादराई फैल गया और ये पे मनी बाज मरागश भी तगा
कि आयानी सरम गपुत्रान को शुमा आया भी चार कोत करे था अंचु मर्ची की मोती मरागशित को वानक जानक बाबत गपुत्रान करी अंचु की वानक जानक वो पहला भी पूछता है कि वानक वो जानक यक अगम बोशे एक चश्मे यक मर्दुम यार हम वैसे के मैं एक चश्मे चम्मा दी वानक वो जानक और आ किताबित को दौर से चीज लगे था यार वाजे नजर काए और आए वंत कम भले एक मर्दों में कि आ यार वाना वो जाने की चश्मा चम्मनी अमा वैसम के अमा पूरे मानन बैठते हैं अयर किताबी में बेदे अयर अंचु लगी कि रद्दी और शितु का एच लिखता ही ना और अगर लिखे था भी गंदगी ते लिखे था भले आए नहीं वानग न जानती मामी बाबत मर्ची के मैं मरागशी और मैं मरागशी गेस्ट जो अस्ती मारी में शुमार मिल रही ना भले गपशी कि माँ जब मैं मरागश तो कंजुक्श में जाने था देखिए चागे दे गेस्ट हम कहते और आई वास्तव में होती मरागश छे कने उर्दू था स्विच कने पहले जब मैंने थी वशी वशी गोले चारों कने में गपुत्रान कनेगी बेग और शुमेग में होती मादरी जबान बलूची था गपुत्रान कना वे दिले जोलांके चे वशत कने में मर्ची के मरागशी गेस्ट मोहम्मद अनवर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो माँ? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का, इस चैनल का, जिन्होंने आज की इस सुबह को मेरे लिए बहुत यादगार बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें सीखने सिखाने के लिए मुझे मदऊ किया। तो मैं अपनी जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मॉर्निंग शो में मुझे मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं क्योंकि आपका प्रोफाइल मेरे पास आया है और वो मैंने अगर मैं बताने लग जाऊं तो पूरा प्रोग्राम ही ऑलरेडी मैंने इतनी सारी बातें कर ली अपने गोलेचारों से, मतलब हमारे देखने वाले से, तो हमारे देखने वालों से अब थोड़ा टाइम आपको भी दे देंगे, आप बात करें। जी, सबसे पहले तो देखें, मैं अगर अपने बात में मैं क्या बताऊं, बस मैं एक छोटा सा काउंसलर हूं, एक ह्यूमन बीइंग ऐसा जो दूसरों के लिए काम करता है। मेरी सेल्फ की एजुकेशन अगर मैं बात करूं तो मैंने MBA किया है 2010 के अंदर और उसके बाद मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर आ गया। सबसे पहले मैं इनिशियली इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं जो हूँ प्रिंसिपल हूँ कि एकेडमी स्कूल औरंगी टाउन के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, वहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं को चेयरमैन हूँ पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन का और साथ साथ जो है मैं वाइस चेयरमैन हूँ रेड एसोसिएशन का। इसके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ वुमेन एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन का और इस तरह साथ साथ मैं पेरेंट्स की ट्रेनिंग और बच्चों की ट्रेनिंग और काउंसलिंग करा रहा होता हूँ थ्रू आउट द ईयर। तो मेरे पास बहुत टाइम की किल्लत इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं मैं एंगेज होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाइल्डहुड को या पेरेंट्स को ट्रेन करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर। ये जो ट्रेनिंग वाला जो बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनके पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये अराउंड तकरीबन ये हमने कोरोना के टाइम से शुरू किया था, क्योंकि कोरोना ऐसा टाइम आ गया था हमारी लाइफ के अंदर, एजुकेशन सेक्टर और पूरे एक सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे एक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कोई बेनिफिट या कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जिससे हम सर्वाइव कर सकें। तो उस वक्त जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने प्लान किया था कि हम होमवर्क लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ को शुरू किया जाए, जो कि हम अपनी सेशंस को ऑनलाइन और कहीं कहीं पे फिज़िकली हम गाइड कर सकें ताकि वो अपने बच्चों की सही मानों में मेंटल डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि कोरोना के टाइम पे मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ खाना पीना सोना और मोबाइल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया था क्यों ना उसमें एक ऐसी चीज़ शुरू की जाए जो बच्चों की हेल्थ और उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन कारआमद साबित हो सके। तो उस टाइम हमने ये स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अराउंड 4 to 5 ईयर्स हो रहे हैं, जिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सेशंस कर चुके हैं। अच्छा, अब तक कितने सेशंस किए आपको? इस वक्त अराउंड मैं काउंट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि 100+ हमने सेशंस कर चुके हैं और जो कि कामयाब, जिसमें मोर देन 10,000 पेरेंट्स और 10,000 स्टूडेंट इसमें शामिल हो चुके हैं। कहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान के थे या पाकिस्तान के बाहर के या कराची के, मेजॉरिटी कहाँ की थी? देखें, सबसे ज़्यादा तो मेजॉरिटी जो हमने अपने लाइवहुड जो सेशंस थे और जो हमने कोशिश जो किया था अपने घर से शुरू किया था, अपने फैमिलीज़ के बच्चों से शुरू किया, उसके बाद अपने स्कूल्स के बच्चों को शुरू किया, फिर गैदर होते हुए जितने प्रिंसिपल्स थे उनके अराउंड जो मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो इनिशियल हमने कराची से स्टार्ट किया था और लास्ट जो हमने एक पेरेंटिंग सेशन जो दिया था वो दुबई के पेरेंट्स को दिया था, जो उनका मसला ये था कि उनका बच्चा खाता नहीं था। अच्छा, तो उनको हमने गाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट मिला। अच्छा, ये मसला था कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसको किस तरह से आपने ट्रेन किया और क्या काउंसलिंग किया? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है कि बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो सोसाइटी जो इस वक्त चल रही है वो जंक फूड पे बेस है। जैसे इससे पहले भी अभी आपने सेशन में कहा कि हम बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं और मोबाइल में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं।
तो हो यही रहा है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, बच्चों को लेके कैसे चलना है, उनकी पेरेंटिंग कैसे करनी है। तो सबसे बड़ा ये इशू। और खाने का मसला ये है कि आजकल की जो माएँ हैं वो माजरत के साथ वो करती क्या है कि मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं खा रहा तो हम उसको जंक फूड दे देते हैं, या तो पापड़ की शक्ल में या तो कोई और मैदे की शक्ल में, जो उसके पेट में जाके उसके मैदे को भारी कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भूख मर जाती है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि सबसे बड़ा मसला उसको भूख नहीं लगती, उसके बाद बच्चा सुस्त हो जाता है। तीसरी चीज़ जो बच्चे के अंदर आती है उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है, जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। अब हमारे माएँ जो कर रही हैं वो कह रही हैं मेरा बच्चा ये नहीं खाता, चलो मैं फ्रेंच फ्राइज मंगा दूँ, मैं बर्गर मंगा दूँ, मैं जो आपको दूसरी चीज़ें नगेट्स वगैरह की शक्ल में दे दूँ। वो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उन पेरेंट्स को हमने यही किया कि सबसे पहले आप भूख का इंतज़ार करें। दो तरह की भूख होती है, एक सच्ची भूख होती है, एक झूठी भूख होती है। और हुआ ये है कि बच्चों को जब हल्की सी भी भूख होती है तो वो पेरेंट्स कुछ ना कुछ जंक फूड दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी असल भूख मर जाती है, इसलिए बच्चा खाता ही नहीं है। तो करना ये होता है कि पेरेंट्स को हम ट्रेन करते हैं कि आप उसकी भूख का वेट करें। जब वो उसको बहुत शिद्दत से भूख लगेगी तो वो रोटी भी खाएगा, सालन भी खाएगा, जो आप उसके हेल्थ के लिए जो चीज़ आप उसके करामत है, दूध है, सबसे ज़्यादा बच्चे दूध से भागते हैं, कर्ड से भागते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो इनटेक करेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को जो है इस चीज़ में हम काउंसल करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को ट्रेन करें। अगर भूख नहीं लगती तो परेशान ना हो, अगर बच्चा नहीं खाता तो परेशान नहीं हो। ये तो वलियों की सुन्नत है कि भूख को छोड़ देना और अल्लाह की राह में लगे रहना। तो आप तो खुशी मनाएं कि आपका बच्चा नहीं खा रहा, लेकिन एक टाइम पर जब उसको शिद्दत की भूख लगेगी तो वो हेल्दी फूड लाजमी खाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। बिल्कुल। तो ये हम काउंसलिंग करते हैं और इससे अल्हम्दुलिल्लाह जिन पेरेंट्स ने हमें इस चीज़ को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बच्चा इतनी बेहतरीन तरीके से खाता है। अब वो कहते हैं कि दिमाग जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद कहता है मुझे कुछ खाने को दें। बिल्कुल। तो ये बेहतरीन चीज़ होती है और हम यहाँ पे बहुत अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं कि हमने किसी को वो चीज़ दे दी है जो उसके लाइवलीहुड के लिए, उसके नस्ल के लिए, उसके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो डाइट ही करती है। हम बैड इनटेक करेंगे हमारी सेहत पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, हम अच्छा और हेल्दी इनटेक करेंगे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें मैं एक और चीज़ प्लस करना चाहूँगी कि जो है एक्टिविटी की बात होती है ना, हम अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे, वो स्कूल से आते ही या ऐसे ही वीकेंड्स वगैरह हो जाए हम उनको मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा देते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप YouTube से देखे तरह तरह के शेप्स के आप एप्पल को किस तरह से कट कर सकते हैं, आप एप्पल को फ्राइज़ की तरह से कट कर सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ में आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें कि आज हम एप्पल को दूसरे शेप में काटेंगे, आज हम जो है फ्रेंच फ्राइज़ अगर बाहर के होते हैं तो हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे, आप खुद बनाएं इस चीज़ को। जब बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे फिर वो ये मैंने बनाया है और मैं इसको खाऊंगा, तो इस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी, उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि अमूमन ये है कि धनिया पुदीना में हम खुद ही कंफ्यूज हैं ये क्या चीज़ है, तो बच्चों को क्या पता होगा ये क्या है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। देखिए हम जो बूस्टिंग की बात करते हैं और हम बच्चों की हेल्थ की डेवलपमेंट की बात करते हैं, 3-4 चीज़ें बहुत बेसिक्स की हैं ना। एक तो बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो बच्चा सो रहा है वो आइडियली जो है वो 2 से 3 बजे रात में जाग रहा है और उठ सुबह वो 12 बजे रहा है। एक तो उसकी नींद का प्रॉपर ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि उसको जो हम पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे को वो एक्टिविटी कराएं जिसमें उसको पसीना निकले, तो हमारे यहाँ वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब वो मोबाइल पे गेम खेलना है, उसने चलना नहीं है, उसने भागना नहीं है, रनिंग नहीं करनी। मदर के पास किचन के अलावा टाइम नहीं है, टाइम है तो वो भी मोबाइल स्पेंड कर रही हैं। फादर के पास जॉब से थका हुआ आता है, वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देता। तो हमने एक सेशंस को इसीलिए मरतब किया कि 4-5 चीज़ें जब आप करेंगे, आप घर पे आए बच्चों को टाइम दें, बच्चों को वैल्यू दें। जिस तरह आपने कहा कि हम एप्पल इस तरह काटेंगे, आज हम नई चीज़ करेंगे, तो बच्चों को अपने साथ अट्रैक्ट करें, अपने साथ काम में हेल्पफुल बनाएं ताकि वो आपके काम में मदद कर सकें। आप फ्रूट काट रहे हैं, फ्रूट आप अच्छे शेप में काटें, बच्चों को सिखाएं। आप दूसरी चीज़ करें, आप आटा गूंद रही हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाएं, उसको किचन में लेके बैठें, उसको उसकी वर्क का बताएं, उससे काम करवाएं, उसके आप दस्तरखान लगवाएं। दूसरी चीज़ करें, मार्केट जा रहे हैं उसको लेके जाएं, उसको वॉक कराएं, उसको बताएं ये सब्ज़ी है, ये फलां सब्ज़ी है, ये ऐसी है वैसी है। तब जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। फिज़िकली गेम खेलें, मेंटली डेवलपमेंट के गेम्स होते हैं जो यूट्यूब में भरे हैं, गूगल्स में। मेरे पास चाहते हैं तो मेरे पास आप लिंक अप हो जाए, मैं आपको शेयर कर दूंगा जिन वालिदैन को चाहिए।
तो वो ब्रेन बूस्टिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो आप उसके साथ खेलेंगे, जब आप उसको टाइम देंगे तो बच्चा आपका रिस्पॉन्स होगा, एक्टिव होगा। जब मदर फादर सुस्त हैं तो बच्चा कभी भी एक्टिव नहीं होगा। और आप अपने जिगर का गोशा किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि ये ट्यूशन और ये स्कूल चीज़ें कर देगा, तो ये कभी नहीं कर सकता। जब तक आप सिंसियर नहीं हैं तो कोई स्कूल, कोई टीचर, दुनिया का कोई शख्स उसको एक्टिव नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल। और सबसे चीज़ ये है कि आपका अभी बच्चा छोटा है और जब वो बड़ा हो जाएगा, अभी से वो आपसे बात नहीं कर रहा, अभी से वो कम्युनिकेशन जो है कनेक्शन नहीं है आप लोग का, बाद में फिर ये गैप आ जाएगा इतना बड़ा कि लोग शेयर नहीं करते अपने पेरेंट्स से बातें। ये मतलब बहुत पहले से ये बात हमने सुनी है कि जो है लड़की या लड़का जो है, लड़का अपने बाप का बेहतरीन दोस्त होता है, लड़की अपनी अम्मा की बेहतरीन दोस्त होती है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ें नहीं रही अब। देखें, सबसे बड़े हम आजकल के इश्यूज़ को अगर हम देखें ना, तो मसला क्या आ रहा है, आप न्यू मैरिज के देखें, तलाक का रेशो क्यों बढ़ गया? क्योंकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, बात करना नहीं आता। लड़का आज भी कमरे से नहा के निकलता है, तौलिया उधर फेंकता है, कपड़े उधर फेंकता है, उसको मैनर्स ही नहीं है ज़िंदगी कैसे गुजारने, उठ के उसने पानी नहीं पीना। ये सारी वही चीज़ें हैं जो इनिशियली 3 से 5 साल की एज में उसको सिखाना है, जो वालिदैन ने सिखाना है, उसने उसको टाइम पे तवज्जो ही नहीं दी। अब वही चीज़ें आगे जाके इशू बनते हैं। माँ बाप से बात करना नहीं आता, क्यों नहीं आता? लड़ाई झगड़े, उसको कन्विंस करना नहीं आता, क्योंकि आपने इनिशियली जिस एज में उसको बात करना चाहिए था, उसको सिखाना चाहिए था, उसको बोलना सिखाना चाहिए था, वो चीज़ आपने सिखाई नहीं, उसको उस वक्त पे टाइम नहीं दिया, उसको मैनर्स सिखाए नहीं। बड़ा चल के, बड़ी होके बच्चा या बच्ची जो इस तरह एग्रेशन और रिग्रेशन का शिकार होते हैं, वो यही वजह है कि जो है आपको क्या पता, आप तो नहीं जानते। एग्जैक्टली यही चीज़ है, क्योंकि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका डेवलप ही नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। अब देखें ना, अब हमारा माशरा ऐसा हो गया, 5 लोग फैमिली के एक कमरे में बैठे हैं लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर रहा। क्यों? सारे के सारे गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में लगे, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे जनरेशन के लिए ख़तरा है, क्योंकि मैं अपनी बात, अपने पूरे दिन की एक्टिविटी अपने भाई बहन माँ बाप से शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में चल क्या रहा है किसी को नहीं पता। और सेम एज इट इज़ दूसरे के साथ यही है। इसी तरह आपके स्पाउस के साथ यही मसले हो रहे हैं। वो मेंटल डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपको आता ही नहीं है, आपको अपना मैसेज कन्वे करना नहीं आता, आपको अपनी बात मनवानी नहीं आती, आपने अपने सही और गलत की चीज़ें डिस्कस करना आता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, बोलना 2.5 से 3 साल में इंसान का बच्चा सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ और कैसे बोलना है, इसके लिए पूरी ज़िंदगी लगे। बिल्कुल। और यही चीज़ है कि मतलब अगर कोई बच्चा घर में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे तो बाकायदा खुश हो जाते और रहना होते, देखो इसे क्या बोल दिया, देखो इसे क्या बोली। और इस चीज़ को क्या, अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर उसे कोई गलत वर्ड इस्तेमाल किया तो आप इससे खुश क्यों हो रहे हो? और इसी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो कि मेरे बच्चे ने आज ये बोल दिया, मेरे बच्चे ने आज वो बोल दिया। आप उसे डांटो, आप उसे प्यार से समझाओ कि ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करते। और सबसे मेन चीज़ ये कि आप उसको देखो कि अल्फाज हमारे घर में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, जो उसने सुनी है और ये इस बात को रिपीट की है। देखिए, हम यही चीज़ प्रॉब्लम है। जब हमारा बच्चा डैडी कहता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, जब हमारा अब्बू कहता है तो कहता है कि इसको इंग्लिश सिखाओ या इसको अच्छी तरबियत दो। तो मसला हमारा है, पेरेंट्स का मसला है। पेरेंट्स जब तक इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तब तक इशू हल नहीं होंगे। और ये आगे नेक्स्ट जनरेशन है, आगे जॉब्स का सिलसिला भी ख़त्म होने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। आगे जो अपने आप को डेवलप करके पेश करेगा तो माशरे में सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ आगे लाइफ उस तरह नहीं है जैसे हमने गुजार ली या हमारे पीछे लोगों ने गुजार ली। लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आगे नज़र आ रही है और हम यही चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी जनरेशन को तैयार करें जो हर चीज़ में माहिर हो, जो कम्युनिकेशंस में, मैनर्स में, एथिक्स में, नॉर्म्स में A1 हो, तब जाके वो चीज़ें करेंगी। अभी मैं आपको अगर पूरी दुनिया की मिसाल दी तो उसमें से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे चोरी और किसी चीज़ के, हमारे तो बड़ा आसान है ना कि मतलब किसी के घर जाएं और कहें पासवर्ड दे दो और इसके निकाल लो और ये चीज़ें कर लो, इसको जुर्म समझा जाता है। आप किसी चीज़ को बगैर इजाज़त किसी की चीज़ को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। हम तो अपने भाई के जूते भी पहन के निकल जाते हैं, वो सुबह ढूंढ रहा होता है भाई मेरे शूज़ किधर चले गए, तो हमारे घर के तो मसले ही हैं। तो अब करना ये है कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना है। उसको कैसे ट्रेन करना है? उसके पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर घर में ग्रेजुएशन या इंटर पास लड़के लड़कियां मौजूद हैं जो पहले ज़माने में नहीं होते थे।
अब उनको उस चीज़ का सही फ़ायदा उठाना है, अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करना है, अपने बच्चे को ट्रेन करना है, अपने बच्चे को वक्त देना है। आप जितना चाहते हैं आप अपना बच्चा, आपका जितना बड़ा लीडर, जितना बड़ा एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बने, उतनी ज़्यादा आपको अपने बच्चे को वैल्यू देनी पड़ेगी कि ये एक स्टार है, इसको स्टार की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इससे आपने चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। हमारे यहाँ होता है कि कोई चीज़ बच्चा गलत कर दे तो या तो उसको थप्पड़ मार देते हैं या तो उसको डरा के धमका के कुछ ना कुछ उसकी स्किल को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम से बच्चा बोलता ही नहीं है। करना ये, आप एक ऐसे माहौल को क्रिएट करें जहां आपका बच्चा सच बोले, जहां झूठ की गुंजाइश ना हो, जहां उसको तकलीफ हो तो मुझे कहे मुझे आपकी बात बुरी लगी है। तमीज़ और तमद्दुन का ये बेहतरीन इज्तिमा यही होगा कि हमारे घर के अंदर बोलने और हमारे एहतजाज करने का सलीका दोनों ही एक लेवल पे मौजूद हो, कि हम मधम बोले और अपनी शिकायत भी मधम करें। जहाँ शाउटिंग और चीख चिल्लाना होता है वहाँ पे माशरे बनते नहीं, बिगड़ जाया करते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। और जैसे कि आपने हमें पहले बताया कि पेरेंट्स का ये था कि बच्चे खाना नहीं खाते, तो सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है ना स्कूल में, तो यही चीज़ है कि मेरा बच्चा गोश्त नहीं खाता, मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता। भाई आपका बच्चा है, स्कूल वालों ने ठेका नहीं लिया हुआ। ये तो खाना वाना सब घर में देखो, वो जितनी फीस लेते हैं और जितना पढ़ाते हैं वो तालीम के लिए पढ़ाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपने घर में ही देनी पड़ती हैं। अब आप स्कूल के टीचर से आगे मेरा बच्चा गोश्त नहीं खाता। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपने कराची में जितनी सेशंस करवाई है, जितनी ट्रेनिंग्स करवाई है, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा मसला सामने आया? थैंक यू हुमा कि आपने मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा और अपने देखने वालों को भी बताया। देखिए मसला सबसे बड़ा यही है कि हमारी जनरेशन का मसला यही है, खाना। देखिए दो चीज़ें हैं, इंसान अगर पूरी उसकी लाइफ उठा के उसने करना क्या है, उसने तो एनर्जी लेने के लिए खाना ही है, खाना ही है, खाना ही है। अब मसला ये कि नई जनरेशन खा नहीं रही। अब हम दूसरे साइड पर जाएंगे। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम स्कूल्स और मॉन्टेसरीज को कि वो स्कूलों के अंदर बच्चों को लंच कराते हैं। बिल्कुल। और अब रिसर्च जो हमने की थी उसमें 90% बच्चा सुबह नाश्ता करके आता ही नहीं है स्कूल। तो अब उसने अच्छा जो पेरेंट्स ने लंच भेजना है वो भेजना क्या है, वो पापड़ भेजने, उन्होंने जंक फूड भेजना है, स्नैक भेजने है, बाहर की चीज़ें भेजनी है, जूसेस भेजने, लेकिन घर का बना हुआ लंच सिर्फ 10% वाले भेजते हैं। अब वो 10% भी टीचर ही फुलफ़िल कराती है, पेरेंट्स की बस की बात ही नहीं है। तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग में सबसे ज़्यादा इशू भी यही आते हैं। और हमने जो काउंसलिंग की है उसमें दो बड़े मसले आए। दो बड़े मसले, एक मेरा बच्चा खाता नहीं है, दूसरा मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। अच्छा, अब एक पेरेंट्स मेरे पास आई, उनका बच्चा मैट्रिक में था और उन्होंने कहा मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। मैंने ठीक है, मैं बताएं आप आई कैसे? कह रहे मेरे बेटे ने ड्रॉप किया मुझे यहाँ पर। मैंने अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये वही बच्चा है जिसकी आप शिकायत कर रही हैं? बोले जी जी ये वही बच्चा है। मैंने अगर आपकी बात नहीं सुनता तो वो आपको लेके यहाँ आया कैसे? बिल्कुल। तो आपने डिसाइड करना है कि आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पे जाके ख़राब हो रहा है। आप ये जब इसका मतलब ये कि वो आपकी मर्जी की बात नहीं सुन रहा, बाकी बातें तो सुन रहा है। तो अब मसला ये है कि आपने उससे मनवाना क्या है और उससे करवाना क्या है। ये आप पहले उससे कम्युनिकेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, उसके माइंडसेट पे जाके सीखो मना क्यों कर रहा है, उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। अगर उसके सोच में कोई चीज़ गलत आ रही है तो उसको आप सही करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें सोची नहीं जाती। अब हम बच्चे को सिखाते हैं सच बोलो सच बोलो, और बेल बजती है तो बच्चे को कहते हैं बेटा जो पापा के दोस्त हैं उनको कह दो पापा घर पे नहीं। बिल्कुल। अब मतलब एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको देखें कि एक तरफ आप कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड से कि बेटा सच बोलो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेटा गेट पे कह दो कि पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा कहाँ जाए। अब बच्चे इतने एनर्जीफुल होते हैं, हम कहते हैं कि बेटा ये शरारत नहीं करो, तो भाई अपनी एनर्जी वेस्ट कहाँ करेगा। हमने करना ये, हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप उसके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करके रखें। 1 से 2 ये करेगा, 2 से 3 ये करेगा, 3 से 4 ये करेगा, 5 से 6 ये करेगा, 7 बजे खाना खाएगा, 10 बजे सो जाएगा। तो आप जब तक उसकी लाइफ को प्लान नहीं करेंगे वो चीज़ें ट्रैक पे नहीं चलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब वो बात नहीं सुन रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसिंग है जो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे या वो आपको इंटरप्रेट नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को समझना होगा, उसको आप शेड्यूल करें, उसके बाद देखें कैसे आपका बच्चा नहीं सुनता। आपके इशारों पे आपका बच्चा चलेगा, लेकिन मसला सारा ये है कि आपको उसको देखना पड़ेगा।
बिल्कुल। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने कहा कि सच बोलना है, आपने झूठ क्यों बोला, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने दरवाज़ा बज रहा है, आप जाके देखिए बोले पापा घर पे नहीं है। ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया अब। तो इसमें बच्चों का माइंड भी डाइवर्ट होगा कि हमें सच बोलना है या झूठ बोलना है। देखें सिंपल सी चीज़ है कि देखें आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा नमाजी बने, बाप नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता, बच्चे को कहते हैं नमाजी बने, तो उसको घर में माहौल ही नहीं मिल रहा, तो कैसे बनेंगे? अम्मी नमाज नहीं पढ़ती, अब्बू जान मस्जिद नहीं जाते, तो बच्चा किसको फॉलो करेगा? ठीक है। दूसरी चीज़, वो अल्लाह की क्यों इबादत करें? अल्लाह की पहचान आपने कराई है, जब आप किसी चीज़ से उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको नहीं पता, गुस्सा कर रहे हैं हम उसको कहते तुम गुस्सा कर रहे हो, तो भाई आप उसको गुस्से का डेफिनेशन तो समझा होता क्या है, उसको खुद नहीं पता। उसने देखा मेरे बाबा चीख रहे हैं, मैं भी चीख रहा हूँ, आप बच्चे के सामने चीखें, वो उसको अडॉप्ट करेगा, वो भी चीखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे माशरे में यही हो रहा है। अब पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि बच्चों के सामने हम्बली बात करें। हमारे आबा अजदाद ऐसा नहीं करते थे, अम्मा अब्बा को कोई बात करनी होती थी, बच्चों को कमरे से बाहर निकालते थे, फिर डिस्कस करते थे। अब वो पूरे ख़ानदान का मसला बच्चों के सामने डिस्कस होता है माज़रत के साथ, वही बच्चा अडॉप्ट करता है, वही चीज़ें सीखता है। अब हमने करना ये है कि अपने घर का माहौल अपने आप को पहले चेंज करना है, उसके बाद हमने दूसरों को चेंज कर पाएंगे, तभी माहौल बनेगा। हमने बच्चों से कैसे बात करनी है? आप जनाब से बात करनी है, आपका बच्चा आपसे आप जनाब से बात करेगा। अगर आप तू तड़ाक से बात करेंगे, बदतमीज़ी से फैश जुमले घर में इस्तेमाल करेंगे, आपका बच्चा वही सीखेगा, वही बोलेगा। तो सबसे पहले मदर फादर को चेंज होना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा चेंज होगा। अगर मदर फादर दोनों की काउंसलिंग नहीं हुई है तो वो कभी भी अपने बच्चे को अच्छा स्टूडेंट, अच्छा काउंसलर, अच्छी चीज़ें नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज़ में मैं मज़ीद टच करना चाहूँगी, पर अभी टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का अंचो ब्रेक अच्छे पहले मैं गपुत्रान करने गए थी कि जो अस्ती कि मात पेताना ची वर्ड ट्रेन कनकी के शगो के माँ ट्रेनिंग सेशन दे के आने ची वर्ड ट्रेन करने की आवती चुक्कानी ची पैम तरबियत बेकना कि बाज़ मर्दमाना चीड़ा बहनती अवशा कि मैं चौकवरग नवारती या मैं गुमा गप नका मैं गप्पा नज़ीरी या मैं मर्जी गप्पा नज़ीरी चे वजह अगर चौक बार बार गुस्सा कन गई या द्रूग बंद गई या देखिए चीज़ें कन गई आइए चे वजह सजने से पहला आम वजह वती तो का तलाश पिकनी और मैं बेचारी कि शायद माँ ही कारा कन गई पमिश गई छो बह गई अगर मैं चौक मारा से चीज़ें चेक दे गई या मारा से द्रूग बंद गई शो मैं बेचारा था बल्कि मैं चौक के दिन में कोई एक अच्छी एक्टिविटी कोता मैं कोई एक अच्छी हरकत ही कोता बल्कि अम्मी वजह अच्छी मैं चौक अम्मी पैम कन गई बेचा चौक ए पैम में चीज़ें डरना च नसे का आज ज़्यादा अम्मी चो टीम बई थी ना ये टीम आ लू गया और हो सकता है हमारा चीज़ा लूगा चे ही सेका गया स्कूल अगर शुमा चौका रात है ता चिक्का ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे वास्ते रात है चौका 5 घंटे वास्ते रात थे हाँ ये अलावा चौक शुमे के रहा चिक्का टाइम में और चिक्का टाइम में तो का आज चीज़ शुमार से सिक्का गई ये चीज़ अस्सी के मात सजिनची पहला सजिनची ओली ची गोशंती उस्तादी ना वती चौकानी कि आ लाप पे तोका छी वती चौका ना सोच देगी चे वर्ड सोच देगी चौक जब लाप पे तोका बैठती आइए दिमाग औदा ची बने तब मैं कशवरा अमिचो चीज बैगे आया इश्कन गई नी नहीं कि मगोशी की चौक कसानी एच नजा चौक के दिमाग वो कसान नहीं दिमाग वो अमा ही नहीं जब कदी कदी जो बैठी माँ गोशी कि ये चीज़ में पहला इश्क होता है ये चीज़ कदी मैं गुमा चो बीता चाहिए मैं दिमाग पहला भी बीता और अनु भी अमाई ये चीज़ दूसरी चीज़ रिपीट बह गया अंचो बई थी नहीं अगर मैं चौका नहीं सारा ब्लेम करने गा चे पहला कि चौक में गप्पा नसीर गई चौक बास बदतमीज़ी चौका नमा बाकायदे चौका नहीं वास्ते में शैतान वाला अल्फाज इस्तेमाल करनी जो बास गलती में चौका नहीं वास्ते पे मैं अल्फाज इस्तेमाल ना करनी मैं 6 पे में अल्फाज इस्तेमाल करने गई और माना सजने से पहला अम्मी चीज़ जानक लूटी जिसे पजार कनक लूटी अगर मैं चौक बदतमीज़ी करने गई गलती अल्फाज इस्तेमाल करने गई द्रोग बंद गई चीज़ टप्पे न गई इशिए 6 वजह दिगरानी के रहा रोगा ची पहला ये दौर से चीज़ा माँ वत बेचारे कि मैं लोगे तो का चे चीज़ बह गए और आज चौक कोजाम चीज़ा से सिक्का गया
सगळ्यांची ओली गप अशी की मां ब्रेकाची पहलगो कि मां ये चीज़ें तुका चीज़ें प्लस कनक भी लुट गए गुड़ मोती कमो ती गोष्टी होती मरागा से उर्दू तक स्विच करना ताकि मनी जो गेस्ट है आयर भी मनी गपुत्रान समझा भी आया। तो मैंने कहा कि अब मैं अपना प्रोग्राम उर्दू के स्विच करती हूँ ताकि हमारे गेस्ट को भी कुछ समझ आए कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं उसमें कुछ प्लस करना चाहूँगी, तो वो ये है कि अगर हमारा बच्चा कोई हरकत करता है या कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, कोई शरारत कर रहा हो या वो हमारी बात नहीं मान रहा, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ देखनी है कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको वो फॉलो करते हुए ये कर रहा है। सबसे पहले हमें उसको पहचानना चाहिए कि क्योंकि बच्चा हमारे पास ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। स्कूल में वो 8 घंटे जाएगा, अगर आप कहीं पे भी उसे भेज दो पर वो आपके साथ ही रहे ना। वो बचपन में तो वो स्कूल नहीं जाते, जब वो 2 साल का होता है, जब वो 1 साल का होता है या वो माँ के पेट के अंदर हो, बच्चे का दिमाग तो उस वक्त भी बना हुआ होता है, उस वक्त भी सुन रहा होता है, वो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती है उस वक्त भी वो उसके कानों में आवाज़ें जाती हैं। क्यों बोलते हैं कि जब माँ को तिलावत करनी चाहिए या तिलावत सुननी चाहिए जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, ताकि उसकी ज़हनी नशोनुमा उधर से ही हो। पर ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं समझी जाती कि बाद में बोलते हैं कि इसने कब सीखा, हमने तो ये कहा भी नहीं, हमने तो इसको ये बताया भी नहीं, ऐसे ये सीखा कब। और दूसरी बात जो हमने ये कही कि पेरेंट्स की, तो उसमें मैंने कहा कि मैं एक चीज़ प्लस करूँगी कि हमारे पेरेंट्स इस वक्त जो है इस जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो खुद ही आपस में अपने सोशल लाइफ में बिजी हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आता। और ये मैं बहुत अपने प्रोग्राम्स में इस बात को मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि पहले ज़माने होते थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता था, तो फ्री टाइम में बच्चे आपस में खेलते थे और सारी ख़वातीन एक जगह बैठ कर दस्तखारी करती थी। दस्तखारी करने का मतलब है कि वो अपना फ्री टाइम स्पेंड करती थी उधर, उनका माइंड भी रिफ्रेश होता था और बच्चे भी खेल रहे होते थे, फिर घर में आके वो लड़ाई झगड़े नहीं होते, ठीक है। अब जो है माँओं का दिमाग फ्रेश नहीं है, पूरा दिन वो घर में होती हैं या बाहर काम करती हैं, बाहर काम करने के बाद वो घर में आके वापस अपनी ड्यूटी करती हैं या थोड़ा सा भी टाइम बचे वो अपने मोबाइल फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन में लग जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम खुद को टाइम दे रहे हैं, पर ये बहुत गलत है, वो खुद को नहीं मोबाइल फ़ोन्स को टाइम दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि अभी उनका दिमाग भी फ्रेश नहीं है, सोशल होने के चक्कर में जनरेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि और इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों वो ये क्यों कहते हैं कि माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए तभी हम आपके बच्चों को एडमिशन देंगे। तो उसकी भी यही वजह है, जब माँ बाप पढ़े लिखे हों तो उनके स्कूल में भी एक अच्छा ही तालिब इल्म जाएगा जो वहाँ से अगर उसे तालीम देंगे तो घर में उसकी अच्छी तरबियत भी उसे मिलेगी। पर हम ये बोलते हैं कि स्कूल में बच्चे को तालीम दे रहे हो, साथ के साथ उसे तरबियत भी दो, और बच्चा कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे तो वो स्कूल से सीख के आया है, बच्चा चीटिंग करे तो वो स्कूल से सीख के आया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो इसमें भी स्कूल वालों की गलती है। ऐसे ही हमें देखें बेसिक अगर देखा जाए ना, देखें अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा ही एक अशरफुल मखलूक़ात ऐसे नहीं कह दिया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान को दी हैं। सबसे पहले आप अगर सिर्फ 5 सेंसेस को देख लें ना तो ये एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि आपको वहाँ से लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। सेंस ऑफ साइट, देख रहा है, देख के सीख रहा है कि उसने देखा क्या है, ठीक है। लिसनिंग, सुन रहा है, सुन के, अब बहुत से ऐसी बातें जो आप कहते हैं कि शैतानी अल्फाज और दूसरी चीज़ें बैड लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, तो वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, सुन के सीख रहा है। वो अल्लाह की बात सुनेगा, अल्लाह की बातें करेगा, अगर वो बाहर शैतान की बात सुनेगा तो शैतान की बात करेगा। तो ये इंसान की फितरत ऐसी है। इसी तरीके सेंस ऑफ टच, उसको टच से क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है, उसको सेंस ऑफ टेस्ट से क्या चीज़ें सीखने को मिल रही, ये टोटली डिपेंडेंट सारे लर्निंग के ऑर्गन्स हैं। हम क्या करते हैं, हम इन्हीं स्किल्स को डैमेज करते हैं। बच्चा वाइट देखता है, हम उसको कहते हैं नहीं ये ब्लैक है। बच्चा ब्राइट बातें करता है, हम उसको समझते नहीं है, क्यों? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बच्चा अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहता है, हम उसको उस वक्त वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर देते। हम किताब नहीं देख रहे होते, वालदाएँ करती क्या है, तंग कर रहा है, उसको गेम खेलना है, उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वालिदैन रिग्रेट हो गए उसको मोबाइल दे देते हैं। लो बेटा आप सुकून से, ना उसने आवाज़ निकालनी है, वो सुकून से अपनी स्किल्स को डैमेज करो। 1 घंटा नहीं 2 घंटा देखो, मैं रोटी भी बना लूँगी, मैं अपनी अम्मा से खाला से सबसे बातें भी कर लूँगी और ये दुनिया जहाँ के शादी। अब देखें इंसान की नेचर है, साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। आप पूरे दिन में मोबाइल में लगे रहेंगे, स्क्रीन टाइम पर वही इमेज आपके जहन को डिस्टर्ब करती रहेगी।
डिस्टॉर्शन आप देखते रहेंगे, लड़ाई झगड़े ड्रामों में, फिल्मों में, मोबाइल्स में। दूसरी एक ऐसी सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, जिसने आपको नुकसान करना है, जहनी तौर पे भी, माशरी तौर पे भी और हेल्थ सेहत को भी। अब हम वो चीज़ें 24 घंटे में अगर हम 16 घंटे वही काम कर रहे हैं तो मुझे बताएंगे बाकी के घंटों में उसके असरात रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप मस्जिद से निकलें आप नमाजी कहलाएंगे, आप कहीं और दूसरी जगह से निकलेंगे आप वही कहलाएंगे जहाँ से आप निकल रहे हैं। तो आप एक सोशल मीडिया के एक ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं कि हम सुबह उठते हैं तो स्क्रीन देखते हैं, सोते वक्त स्क्रीन देखते हैं, रात में गाने सुनते हुए हमारे बच्चे बच्चियाँ सोते हैं, तो वो सारी स्किल्स को डैमेज कर रहा होता है। आप अच्छा पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, क्यों? आपने सोचने समझने की सलाहियत को आप डैमेज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा असर है। और पहले जो आपने कही कि हमारी माएँ बहनें बाहर चली जाती थी एक कंपाउंड के अंदर, वहाँ सारी चीज़ें, देखिए फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। इंसान एक समाजी जानवर है, उसको समाज में लोगों से मिलने जुलते हुए ही उसको सुकून मिलेगा। आप उसको कैद करके एक कमरे में एक मोबाइल में नहीं रख सकते, वो बिगड़ जाएगा, वो अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत, क़ुव्वत सेहत, सोचने समझने की तमाम सलाहियतों को वो बिगाड़ देगा सिर्फ एक मोबाइल और बंद कमरे में। आजकल की जनरेशन को देखें, तन्हा रहना पसंद करते हैं, शादी में नहीं जाते, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, वो सारी चीज़ें इसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। वो उसकी वजह क्या है कि आपने उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया, वालिदैन ने प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं दी, मिलना सिखाया नहीं, पार्क लेके नहीं जाते, मॉल्स घुमाने लेके नहीं जाते, फिजिकल एक्टिविटी की जगह पे लेके ही नहीं जाते, तो मुझे बताएं ना बच्चा क्या करेगा, अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करेगा? जब उसको वेस्ट करने के लिए चीज़ आई नहीं तो वो डिस्टॉर्शन ही पैदा करेगा। वालिदैन कहती हैं ये दराज खोल दिया, ये चीज़ें फेंक दी, वो चीज़ें, वो क्यों? क्योंकि वो डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है। वो देख रहा है मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, अम्मा उधर बिजी हैं, अब्बा उधर बिजी हैं, नाना नानी दादा दादी चाचा सब बिजी है, बच्चे को टाइम देने का कोई तैयार ही नहीं है। जब तैयार नहीं होगा तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कहाँ करेगा, अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट करेगा? तो इसीलिए हम कहते हैं कि घर के अंदर कोई टाइम बनाए फिजिकल एक्टिविटी का, जिसमें उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो, एक्सरसाइज भी हो, योगा भी हो, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, तब जाके आपका बच्चा बेहतरीन इंसान और सेहतमंद बनेगा। बिल्कुल। और यही चीज़ है, इन केस अगर स्कूल वगैरह में बाकायदा बहुत सारे पेरेंट्स हैं चाहते हैं कि स्कूल में मेरा बच्चा पकड़म पकड़ाई खेलते तो आप इसको मना करें, गिर जाएगी, इसको लग जाएगी। स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज। देखिए तमाम मोंटेसरी स्कूल्स के अंदर, तमाम ग्राउंड्स के में स्कूल में तमाम तर एक्टिविटीज़ होती हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। आप यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, हम कोई एजुकेशनल ट्रिप पे जाना चाहते हैं, वालिदैन कहते हैं पैसे नहीं है, 2000 का बर्गर खिला देंगे, 5000 की शॉपिंग करा देंगे, 500 रुपये अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके सीखने पे खर्च नहीं करेंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया है। अब जो हम, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अपने एक स्कूल की बात करता हूं, के एकेडमी स्कूल औरंगी टाउन के अंदर। उसमें हम करते क्या हैं, हम डेली एक टास्क देते हैं बच्चों को, जैसे 5 लोगों को सलाम करें, घर में अम्मी के काम में मदद करें, इस तरह के सच बोलें, दूसरों की मदद करें, ज़ईफ़ और जो मांगने वाले हैं वालिदैन से पूछ के उसको अतिया करें, खैरात करें, नमाज की अज़ान का जवाब दें, मस्जिद जाएं, वज़ू करें, वज़ू के सुन्नत फ़राइज़ सीखें। तो ये डेली कुछ ना कुछ एक टास्क दिया जा रहा होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ होती है। बच्चा लाजमी जाके पूछेगा नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं, तो अम्मा खुद नहीं आते लेकिन वो सीखेगी। जब सीखेगी तो अम्मा भी सीख गई, अब्बा भी सीख गए और बच्चा भी सीख गया। तो ये एक प्रोसेस है। इसी तरीके फिजिकल एक्टिविटी हम कराते हैं कि हम पुशअप्स देते हैं करने को, हम वॉक करने के लिए देते हैं, खाने के बाद आपने वॉक करना है, तो बच्चा अकेले रात में तो जाएगा नहीं, तो वालिदा भी जाएगी और वालिद भी जाएगा, कोई ना कोई एक पर्सन तो जाएगा, तो उनकी भी वॉक हो गई, बच्चे की भी वॉक हो गई। ये टास्क है इस नई जनरेशन को चेंज आउट करने के लिए। और इस वक्त जो है, मैं कोई दावे के साथ नहीं कह रहा, लेकिन 40 to 50% स्कूल्स अब इस चीज़ों पे कन्वर्ट हो गए और वो कर रहे हैं और वो दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन को बचाना है इस सदमे से, इस बेकारी से, इस सुस्ती से, इस लेस डेवलपमेंट से, कि हम मगरबी माशरे की तरह ना हो जाएं कि काम कराने के लिए अब हमें एक स्विच भी चेंज करना है तो हम बाहर से उसके टेक्नीशियन को बुलाएं। भाई ऐसा क्या हो गया, आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर्स कर चुका है, एक बल्ब खोल के नहीं सही कर सकता, एक स्विच सही नहीं कर सकता, तो ये देखें आप कितना बड़ा डिज़ास्टर है हमारी नस्ल के साथ।
तो इस चीज़ों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसको करना पड़ेगा। वालिदैन बहुत शिकायतें करते हैं, मेरा बच्चा गिर गया, उसको हार्ट ना टूट जाए, ये ना हो जाए। भाई गिरेगा नहीं तो मजबूत कैसे होगा? हमने तो अम्मा दादाओं से सुना है कि भाई गिराओ, इसको खिलाओ, जितना रोता है रोने दो, इसके स्किल्स को खोलेंगे, इसके जिगर मजबूत होगा। बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको रुलाते हैं। उसकी वजह ये कि उसके फेफड़े सही काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, उसका जिगर काम नहीं कर रहा, उसकी जो आवाज़ है वो प्रॉपर निकल रही है नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। बिल्कुल। तो हम जब ये चीज़ें पैदाइश के वक्त चेक करते हैं तो भाई पूरी ज़िंदगी इसको क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो बच्चा करे क्या भाई? आप उसको ट्रेन करें, आप वालिदैन खुद ट्रेन हो, अपने बच्चे को ट्रेन करें, अपने अच्छे घर में माहौल दें कि बच्चे को सारी चीज़ें मिलें ताकि वो ग्रो कर सके। बिल्कुल। जैसे कि अनवर साहब आपने एक बात कही कि आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं कि एक दिन आपने पार्क में जाके वॉक करना है या आपने इतने लोग को सलाम करना है या ये वगैरह। पार्क में तो जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको पार्क में लेके जाते हैं? ऐसा ना हो कि वो बोलते कि आप बोलते हैं हाँ मैं चला गया। आप देखें, इसके लिए हमने रखा है, हम ये टाइम रखते हैं असेंबली का, जब असेंबली बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होती है जहाँ पे आपके पूरे दिन की एक्टिविटी और पास एक्टिविटी को हम एनालाइज कर सकते हैं और उनको नया टास्क भी दे सकते हैं। तो हम असेंबली में फ़ौरन प्रे के बाद जो है वो हम सवाल यही करते हैं कि जो आपको टास्क दिया था वो कितने बच्चों ने किया। तो कुछ हाथ उठाते हैं, कुछ और बाकी चीज़ें जो हमारे हर मन में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उससे सामने आ जाती है। जो बच्चा नहीं जाता वो लाजमी उसके चेहरे से तासुरात पता लग जाते हैं कि इसने ये काम किया या नहीं किया। देखिए, आप अपने बच्चों को सच पे मोल्ड करेंगे तो बच्चा आपका सच दे ही बताएगा। तो हमने अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन किया है, वो करता है तो बताता है, नहीं करता तो भी बताता है। हम सज़ा नहीं देते, हम फिर भी कहते हैं कि बेटा आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल आपने करना है, आज नहीं किया कल कर लें, कल नहीं किया परसों कर लें, तो लेकिन करना ज़रूर है, चीज़ों को करना है। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बताऊं, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। तो हमने अपने बच्चों को दिया था एक टास्क जो हमने 1 वीक का दिया था कि 1 रुपये के अंदर आपने उसको 500 में कन्वर्ट करना है। तो उस 1 रुपये की मल्टीपल एक्टिविटीज़ उन्होंने ट्रांजैक्शंस की और उस ट्रांजैक्शन से उन्होंने 500 रुपीज़ अर्न किए। तो जो एक बहुत बेहतरीन किस्म की एक्टिविटी थी, वालिदैन ने भी सराहा, देखने वालों ने भी सराहा कि बच्चों को अभी से पता चल जाए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अगर 1 रुपये को 500 बना सकता हूँ तो 500 को 5000 और 50,000 भी बना सकता हूँ। तो ये टैलेंट बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हाउ टू अर्न अ मनी, हाउ टू सर्वाइव इन दीज डिफ़िकल्ट डेज। अगर आप अगर ये चीज़ें नहीं सीखोगे, आप इस वक्त नहीं करोगे, अगले आगे 10 साल 12 साल के बाद आपको जो चैलेंजेस फेस करने होंगे, आप अपना सर्वाइव करना ही भूल जाओगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1 रुपये के 500 कैसे बने? देखें, ये हुआ था, हमने एक एक्टिविटी मैंने देखी थी, हमारे एक ट्रेनर ने कराई थी। तो वो एक्टिविटी मुझे अपने तकरीबन 10-12 साल के बाद मुझे ये याद आई, तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट की। तो उसमें करना ये था कि 1 रुपये से आपने कोई भी चीज़ किसी से भी ले लेनी थी, वो जिसकी कीमत जो है 1 रुपये से ज़्यादा हो। अमूमन घर में कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैंने अपने भाई से या कज़न से कोई भी चीज़ कहा कि भाई मुझे एक दे दें, लोग वैसे ही दे देते हैं। फर्स्ट करें एक पेंसिल मांगी मैंने, अब 10 रुपये की पेंसिल है, मैंने कहा यार 1 रुपये ले लो, पेंसिल दे दो। तो वो आपको उसने एक पेंसिल दे दी जिसकी वर्थ जो है 10 to 12 रुपीज़ है, फिर उसको उसने उसके मुताबिक सेल किया। तो इसी तरीके से होता है। अब देखें, मार्केट में आपके पास जाते हैं, आपको पता है कोई टॉफ़ी 10 रुपये की है, लेकिन वो 20 रुपये की बेच रहा है आपको, और कहता है कि जी मेरे साथ ये मसला है, ये कोई भी मसले हैं, लेकिन उस मसले को छोड़ के आप उसके ऊपर एक फील करते हैं कि ये चीज़ें नहीं यार, ये मसला है, चले ठीक है 1-2 रुपये ज़्यादा ही सही, मुझे दूर जाना नहीं पड़ेगा। स्टेशन के अंदर, कार्ट के अंदर, बस स्टैंड में आपको चीज़ें महंगी मिल रही होती है, लेकिन आप लेते हैं। तो सेम ऐसी चीज़ था, हमने कहा था आप अपने जो भी लेने वाले हैं उसको बताएं मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो आपसे लेगा। और 1 हफ्ते के अंदर आप यकीन करें 20 में से 14 स्टूडेंट्स ने ये टास्क पूरा किया था। बाकी 500 से पीछे थे, किया सब ने, अटैम्प्ट किया, लेकिन 500 का अर्न करने वाले 14 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 20। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बच्चों के अंदर ये सेंस डेवलप हुआ कि हाउ टू अर्न। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बड़े हो जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो दिन भर जो है इसी चक्कर में रहते हैं, जॉब मिलेगी तो खाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को चेंज किया, आप जॉब के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है, जो चीज़ की एक्चुअल रेट है हम उसको उसी चीज़ पर ही वो करें? ऐसा नहीं कि हम बच्चों को ये चीज़ गलत सिखा रहे हैं कि आप इसको मज़ीद लाइक अगर ये टिश्यू पेपर मेरे हाथ में, तो एक बॉक्स में 50 के करीब टिश्यू पेपर होंगे और उसी बॉक्स को मैंने लिया 100 रुपये में और मैं उसको आगे 200 रुपये में बेच रही हूँ, तो ये गलत होगा। इस तरह क्या बच्चों में ये चीज़ नहीं होगा कि हम बेईमानी कर रहे हैं? इस तरह जो चीज़ की एक्चुअल रेट है हम उसको उस चीज़ पर सेल नहीं कर रहे।
देखिए 90% कारोबार जो इस दुनिया में चलता है वो बेसिस भी यही चलता है कि उसकी कॉस्ट कुछ और होती है, उसके ग्रॉस प्रॉफिट कुछ और होता है, उसका प्रॉफिट कुछ और होता है। कहीं पे 200% प्रॉफिट होता है, कहीं पे 50% होता है, कहीं पे 100% होता है। बात सिंपल से सिखाना ये था, हाउ टू अर्न अ मनी, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाना था। अब आप देखें बहुत सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, एक कंपनी टिश्यू बना रही है, आपने टिश्यू की मिसाल दी, कोई 50 रुपये में बॉक्स दे रहा है, कोई 500 में बॉक्स दे रहा है, तो यकीनन कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब ये कि जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाना था कि आप अपने आप को महदूद नहीं रखें कि मैं अपनी पढ़े लिखूंगा तो उसके बाद जॉब करूंगा तो सर्वाइव करूंगा, नहीं, आप अपनी एजुकेशन के साथ अपने एक्सपेंस मीट कर सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ होता है कि मैट्रिक और इंटर तक या ग्रेजुएशन तक बच्चे बच्चियाँ अपने वालिदैन या किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप को डिपेंड नहीं करना है, अपने आप को एक लंबी रेस के लिए तैयार करना है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर जो लाइफ आएगी, जितने मुश्किलात आएंगे, जॉब के अभी से क्राइसिस हैं, आगे मजीद बढ़ जाएंगे, तो आप कैसे करोगे, आप अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करो, आपको तो पता ही नहीं करना क्या है। हमारे यहाँ तो उंगली पकड़ के सिखाया जाता है ना, बेटा यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ जॉब कर लो, या कज़न को बोल रहा होता है यार अपनी कंपनी में कोई नौकरी दिलवा दो। क्यों भाई, आप पढ़ चुके हो, आप लिख चुके हो, आपके अंदर टैलेंट है, आप इंटरमीडिएट हो, आप ग्रेजुएट हो, आप अपना सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देने का मकसद ये था कि आप अभी से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, सेल्फ अपने आप को मजबूत कर लो, आपने एक बड़े रेस के लिए फाइट करनी है। जब तक आप अपनी जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे, मलेशिया को देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, उन्होंने किया क्या है, चाइना को देख लें, चाइना ने सबसे बेहतरीन चीज़ ये की कि उन्होंने अपने अपकमिंग जनरेशन को 20 साल के लिए एक ऐसे मॉड्यूल के अंदर डाल दिया कि आज वहाँ पे झूठ बोलने, धोखा देने का कॉन्सेप्ट तक नहीं है, क्राइम करने का रेट ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक जनरेशन तैयार की। तो हमें भी एक ऐसी जनरेशन तैयार करनी है जो आगे फाइट कर सके। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप लड़ोगे कैसे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 40 में से 20 जो है बच्चों ने अपना जो है टास्क पूरा किया था, जिसमें वो जो है 1 रुपये से 500 बनाए। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उन लोगों ने क्या मेथड अप्लाई किया था, किस तरह से, किसको क्या बोल के, क्या चीज़ किस तरह से उन्होंने सील की। देखें, इसके लिए तो एक प्रोग्राम आपको और करना पड़ेगा जिसमें उन बच्चों को बुलाया जाए, उनसे आप खुद पूछें, लेकिन इन शॉर्टली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने उनको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप 1 रुपये की टॉफ़ियाँ ख़रीदें और उसको 2 रुपये में सेल करें। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर कुछ बैलून्स, अगर आपने देखे होंगे, कुछ वाटर बैलून्स मिलते हैं, तो बच्चों ने कुछ बैलून लिया, उसमें फिर वाटर बॉल बना के वो सेल आउट की। इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ लिए, बिस्किट्स के होलसेल रेट में बिस्किट खरीदे, उसको इंडिविजुअली सिंगल सिंगल करके उन्होंने सेल आउट किया। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल आइडियाज़ बच्चों ने उसको लिए, और कुछ ने पेंटिंग्स बनाई, कुछ ने फ्लैश कार्ड बनाए, कुछ ने मदर कार्ड बनाए, कुछ ने फादर के लिए कार्ड बनाए, और उसको कार्ड को बना के बहुत ही कम लोअर कॉस्ट के अंदर फिर उसके बाद उसको सेल आउट किया और लोगों ने लिया। तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे, हैंड मेकिंग एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटी, हमारे यहाँ बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाती है, और हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें सिखाई जाती है जो बच्चों ने मेहनत किया है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उस चीज़ को वो सेल आउट करें। बिल्कुल, और उन्होंने उस चीज़ को सेल किया। क्लियर करना चाह रही थी कि मतलब लाइक टॉफ़ी वगैरह, उसके अलावा भी जो बच्चों के अपने बनाई हुई चीज़ें हैं वो सेल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बच्चे को घर में पैसे ना मिले, घर से कोई चीज़ उठा ली, मैं इसको अभी स्कूल का प्रोजेक्ट समझ के भेज दूंगा, मेरे पास तो पैसे आएंगे, इस तरह की भी। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, उनके दिमाग में ना वो बहुत कुछ चल रहा होता है, घर की कोई चीज़ उठा के वो बच्चे बेच देना, चले गए अंकल हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट है, आप ये खरीद लें, मुझे इतने पैसे दे दें। नहीं, हमने बाकायदा तौर पर हर टीचर के पास हमने 4-4 स्टूडेंट का ग्रुप दिया था, वो टोटली उनके साथ इंगेज थी, बच्चे लिंकअप थे, घर में भी जाके उनसे कॉल पे, व्हाट्सअप पे चीज़ें सीख रहे थे, पूछ रहे थे मैं ये कर लूँ ना करूँ, टीचर उसको गाइड कर देती ऐसे नहीं करना। और मैं आपको बताऊँ, इनिशियली उन्होंने टॉफ़ीज़, बलून्स और दूसरी चीज़ों से किया। बाद में जब उन्होंने जो चीज़ें कॉन्सेप्ट ली हैं, हमारे टीचर्स ने गाइड किया, और उन्होंने जब एक अमाउंट आया सर्टेन, जिससे वो फ्लैश कार्ड उन्होंने ख़रीदा, कार्ड शीट खरीदी, थर्माकोल ख़रीदा, आइसक्रीम स्टिक खरीदी, कुछ ने होम बनाए बड़े अच्छे खूबसूरत आइसक्रीम स्टिक से, उसको कलर किया, पेंट किया, उसके बाद उसको सेल आउट किया। तो कहने का मकसद है ये जो कॉन्सेप्ट को हमने, जैसा आप उसको इन करेंगे वैसे उसको आपका रिजल्ट मिलेगा। आप गलत चीज़ डालेंगे, गलत चीज़ आएगी। तो हमारे जब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो कुछ पेरेंट्स ने ये इसी तरह की बातें की, लेकिन जब हमने उनको क्लियर किया तो उनको बात समझ में आई, नहीं सर ये बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसको समझ ही नहीं आता। तो अब जब वो चीज़ें करेगा तो जैसे बात, एक चीज़ आप सेल आउट करने खड़े होंगे तो आपका एक कस्टमर होगा और 10 आपको बुरा भला कह के और कुछ ना कुछ आपको रिमार्क्स दे देंगे, तो वो बेयर करना ज़रूरी है।
हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जॉब पे जाता है और उसको कुछ डांट डपट पड़ती है तो वो घर पे बैठ जाता है, मुझे डांट दिया, मुझे तो मेरे वालिद ने आज तक नहीं डांटा, मुझे तो मेरे मामा और चाचा ने कुछ नहीं बोला, मुझे इतनी बातें थोड़ी सुनूंगा, मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता। तो हमारे बच्चे तो ट्रेन ही नहीं है। तो इसी तरह ट्रेन होंगे, माहौल एनवायरनमेंट प्रोफेशनल माहौल में आएंगे, चीज़ें समझेंगे कि भाई नहीं डांट डपट भी होती है, काम सही और गलत भी होता है, इंसान को सर्वाइव करना पड़ता है। तो इस तरह ये चीज़ें सिखाने का मकसद था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हमारे बच्चों ने। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन एक्टिविटी करवाई। मेरे सवाल करने का यही मकसद था जो हमें देखने वाले हैं उनको भी क्लियर हो ये चीज़ और वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं। और मेरा जो सवाल था कि घर में कोई भी चीज़ उठा के भेजना शुरू कर देते कि हमारे ये स्कूल का प्रोजेक्ट है, ये भाई आप हमें इतने पैसे दे दो, हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट है वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों में आप बच्चे को सिखाएं, अगर आप ये करोगे तो ये गलत भी है। अगर आप बच्चे को बोले आप उसको गुनाह भी मिलेगा अगर आप इसको इस तरह से करो। बच्चे को दोनों चीज़ें दिखाओ, पॉजिटिव चीज़ भी दिखाओ और नेगेटिव चीज़ भी दिखाओ, ताकि वो दोनों को समझ सके, उसका नेगेटिव क्या असर होगा, उसका पॉजिटिव क्या असर होगा। हर वे में अपने बच्चों को सिखाना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं कि आप ये करोगे, आपने ये टॉफ़ी को 2 रुपये में बेच दोगे तो ये बेईमानी होगी, तो इस तरह ये बोलेंगे ये तो बिजनेस है। एग्जैक्टली यही देखें, जब आप तब बच्चों को दोनों ही बात नहीं सिखाएंगे। देखें हम ये कहते हैं वालिदैन अपने बच्चों को सच और झूठ, सही और गलत दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दें। हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि तारुफ आपको कराना पड़ेगा, अल्लाह का भी तारुफ आपको कराना पड़ेगा, ताकि वो सच्ची नीयत से उसकी इबादत कर सकें। आपको सच बोलने की अहमियत और झूठ बोलने के नुकसान सिखाएंगे तो बच्चा आपका उस पे चलेगा। आप उसको अदब से बात करना, बदतमीज़ी से बात करना, दोनों के बारे में आप उसको तारुफ कराएंगे तो वो चीज़ें सीखेगा। अदरवाइज वो जो सुनेगा अपने हिसाब से सीखेगा तो वो आपको रिजल्ट भी वैसे ही दिखाएगा। तो आपको तरबियत करनी है, अच्छी काउंसलिंग करनी है, अच्छे वालिदैन बनना है। अच्छे वालिदैन बनेंगे तो आपका बच्चा अच्छा होगा, कंपनी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का जो ब्रेक अच्छे पहला मत गपुत्रान करने गए थे शगो की सीमा चौकाना जो हस्ती एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई ने कि आज चूँ वती बनी तगी चीज़ाची अगर जैसे ये कार्डी बनी गया या देखिए चीज़ें बनी गया आयशा बा करना और आज चूँ शाची अर्निंग कोत करना चाहिए अन्नी अगर मैं बेचारी गोले चारों का मर्दम वाज अमी गुशी के नौकरी नीस्ते लाते मर्दमानी बाज़ी मर्दमानी जो अस्ती वीडियोस वगैरह शिंग भी तक सोशल मीडिया है वती डिग्रियाँ सोचा गया पुर कन गया और जो अस्ती लाती मर्दम वती डिग्रियाँ दे रह गया। बाज़ी मर्दम मीम्स बनी गया कि अगर यकिया जो अस्ती इंजीनियरिंग कोता गोड़ा डलना जो अस्ती चोला बाका न गई ये किया देखिए चीज़ें को तो मर्दों अच्छे मीम्स बनी गया मगोशिया जाना अगर यकी चोला बाकन गया कोई बिजनेस ही नहीं हो सकते अगर आइए मर्ची ठेला लगे तब बांधा आइए या कसाने ढाबे बीती ढाबे बाद रेस्टोरेंट बीती मतलब कि इनिशियल स्टेप वो जुड़ता ना हमें इनिशियल स्टेप अगर मैं शना कसानिया जी सोच बेदी कि माँ एक कार भी खुद कनी माँ कसी से डिपेंडेंट माँ भी निशा मैं ये सोचे था कि त्यों के पाकिस्तान आबादी चिक्करीनी मैं पूरे आबादी पाकिस्तान में दो दस्ता कोट्टा बेकनी क्यों बिलेंदे बिले गवर्नमेंट कहती मारा नौकरी दा मैं गवर्नमेंट नौकरी इंतज़ारा बिलेंदी गवर्नमेंट नौकरी इंतज़ारा बिले चाहे अमाली जॉब भी या देखिए जॉब भी मागोशी की गवर्नमेंट नौकरी सिक्योर है और मारा गवर्नमेंट ही नौकरी वेदनती माँ वती जो अमित में टैलेंट आ मैं अमित सलाहियत आ मैं इधर से सलाहियत ज़ाया कनी मैं गवर्नमेंट नौकरी इंतज़ार कनी और जब मैंने गवर्नमेंट नौकरी न दा अमा नौ दरबर जो वती सर्टिफिकेट था वती जो अस्ती डिग्री सोच गया आया देर गया सोशल मीडिया सिर्फ मीम्स बने गया अगर शुमा वंताई डिग्री जोड़तंगा ईशानी सोच गे या ईशानी देर गे बजाया शुमा अमिचो वंता उदचे अमिचो सलाहियत शुमे कह रहा से शुमा आया कारमर्स बिकने था और वती एक इनिशियल स्टेप पे सरा या कारोबार या स्टार्ट बिकने अनुशुमा बेचारे के मर्दम डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट बने इतना का शरीना
इधर मर्दों में कह रहे जो पैसा नहीं कि डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट ही बने नहीं और शुरू में चूँ जान था कि आ रेस्टोरेंट डायरेक्ट चली या न चली चे गारंटी है अगर मैं एक रेस्टोरेंट ही बनाई ना और आइए तो का दौर से चीज़ माम बेकना कह कहते मैंने रेस्टोरेंट ना जब मैं ये कसाने ठेले लगे ना ठेले ची मामा चीज़ा बाका ना या मर्दों में कहती मनी चीज़ा वारती चारी के मैं ये चीज़ बनी तक वश बईती दिगरिया गुशी 2 मर्दम काया 4 मर्दम काया जब मैं चाह कि मैंने कह मर्दम बास पैदा काम गुड़ में ठेले चे ढाबे बनी ना ढाबे अच्छी नी मम ये चीज़ा कम मस्तर कनाना कतरा कतरे चे दरिया बनी ना डायरेक्ट मर्दम दरिया वो गेत कुत ना काम अगर अमी चीज़ा मोती चौक्काना कसानिया चे सोच बेदी कि आयन मैं नवश के वानक जानक नहीं डिग्री कोई चोशीन नहीं अगर नवश की डिग्री एक कागज़ है या डिग्री एक रसीद है अमा चीज़ा ने जो मैं जरदातगी मैं यूनिवर्सिटी फीस दे गई मैं यूनिवर्सिटी मान गई और डिग्री अमा रसीद हमारा रस गया और चीज़ हमारा कोचाम कार काया अमा जो मऊदची वंता अमा अमुदची जो मैं सलाहियत मारा रस तगा डिग्री वो रसीदी अगर तो फीस मदे तर डिग्री न मिली मगोशे डिग्री रसीदी कि मैं ये फीस दातगा और अमुदची वंता अमुदची मैं जानता कि अनु मर्दम चूना कि यूनिवर्सिटी रहोगे बस अटेंडेंस से वास्ता मैं अटेंडेंस कंप्लीट भी मारा मैं डिग्री बेरसी मारा गवर्नमेंट नौकरी दा गवर्नमेंट नौकरी न दा मामी डिग्री अजीरी सोची मामी डिग्री अजीरी दे रही अमी चेंजिंग कारक लूट गई और मैंने बात शर लगे कि वो थी स्कूल चौका नहीं पे में एक्टिविटीज़ का नहीं लगे और मैं गोशा के चौका नहीं मैं जस नहीं लूटा कि चौका ही जैसे दुका चो इंजॉय होता जे लाते चौक बात शाय बहनती कि मैं नकना मई नकना ऐसा एंड तो चूँ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है दूसरी चीज़ मैं जानक लूटा मैं मर्ची की गेस्ट में कह निश्ता और ये चीज़ मैंने बात शर लगी और हमारे ईपीएम में एक्टिविटीज़ कनक लूटी कसानिया से चौकाना हमारे ईपीएम में चीज़ सूझ देग लूटी ताकि आम मजन बया बांधा कि आवती डिग्रिया मसूचा आपको समझ आया मैंने बलोची में क्या आता है जी कुछ समझ में आया और मैंने यही आपकी बात से मसला अखज़ किया है कि देखें यही प्रॉब्लम हमारी सोसाइटीज़ के अंदर है कि हमारे पास जो डिग्रियों का बिल तो मौजूद है MBA PhD तक हमारे लोग अब पढ़ना शुरू हो गए पहले इतने नहीं पढ़ते थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही बिल्कुल अब मसला ये कि जॉब नहीं मिल रही तो फाइनेंशियली वो कैसे सर्वाइव करेगा कि तो हमारी ये एक्टिविटीज़ और हमारे सिखाने का मकसद ये है कि उसके पास एक ऑप्शन नहीं हो देखिए पहले अगर हम बात करते हैं पहले 2 फील्ड हुआ करती थी या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ फिर उसके बाद सोसाइटी ने चेंज किया अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हो गए हैं मुख्तलिफ आपके पास डायमेंशन है आप कहीं पे भी मास्टर्स कर सकते हैं किसी भी चीज़ में कर सकते हैं फूड एंड साइंस है मीडिया है बहुत सारी चीज़ें आ गई लेकिन आपके अंदर जब टैलेंट नहीं होगा तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते आपको बोलने का फ़न नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते अब मैं को चेयरमैन भी हूँ पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन का तो हम साल में 4-5 इवेंट ऐसे करते हैं पूरे कराची लेवल के जिसमें बच्चों के टैलेंट को सामने लाया जाए अभी हमारा 5th जो है वो ऑल कराची स्पीच कंपटीशन एंड 2nd MCQs कंपटीशन हमारा होने जा रहा है इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में उसमें हम पूरे पाकिस्तान से जो है रिसीव करते हैं इन्वेंट्रीज और साथ साथ हमारे कराची लेवल पे जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट भी कराते हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट मदारस हमारे प्राइवेट मदारस हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स तमाम के बच्चे को हम पार्टिसिपेट कराते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं वहाँ आओ स्पीच करो जो बेस्ट होगा वो अपनी ट्रॉफी लेके जाए जो बेस्ट टैलेंटेड होगा पूरे कराची पूरे पाकिस्तान में उसको हम सराहेंगे उनके मीडिया के सामने लेके आएंगे आगे उनका नसीब कहाँ तक जाते हैं इसी तरह की एक्टिविटीज़ हम अपने स्कूल से बुनियाद में शुरू करते हैं देखें सिखाने का मकसद यही है आप देखें मैं बड़ी लिटरली बात करता हूँ MBA करेगा बच्चा क्या करेगा बैंक में नौकरी क्या करनी मैनेजर की सैलरी क्या है 1.5 से 2 लाख रुपए और बहुत ही छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ समझाने के लिए कि बिज़नेस और आइडिया पैसा कमाना कैसे हमारे गली में हमारे दोस्त सुबह आपके मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में एक शख्स आता है सुबह बेल बजाता है जी कचरा दे दें हम उसको बड़ी आसानी से अपने घर का कचरा देते हैं वो सुबह 1-2 घंटे के अंदर आता है पूरे मोहल्ले में चक्कर लगा के चला जाता है 500 रुपीज़ पर घर ले रहा है अगर वो हम हिसाब करें 10 घर 100 या 1000 घर हमारी एक स्ट्रीट में पड़ते हैं एक स्ट्रीट का मतलब ये है कि 1000 से 2000 घर 2000 घर से वो 500 रुपये ले रहा है आप कैलकुलेट कर लें वो कितने लाखों रुपए आपसे लेके जा रहा है काम क्या है इतना नहीं जिसको हम शर्मदीदा समझते हैं काम कुछ भी हो सकता है मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि आप कुछ ना बनो मोहल्ले का एक ऐसा कामयाब काबिल मोची बन जाओ कि वक्त का बादशाह आपके पास चप्पल सिलवाने के लिए आए तो अपने जिस फील्ड को अपनाएं उसमें बादशाह बन जाए सिर्फ ये नहीं कि डिग्री पे डिपेंडेंट ना करें आगे डिग्री और प्रोफेशनल लाइफ बहुत 2 अलग चीज़ें हैं
आपको अपने प्रोफेशन में अपना नाम भी कमाना है, अपनी पहचान भी बनानी है, तभी आप कामयाब होंगे। आपको कुछ नहीं आता, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से समझोगे मुझे 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आज भी MBA करने के बाद फर्स्ट जो सैलरी होती है वो 30 to 50,000 के अंदर ही होती है, इससे ऊपर नहीं होती। इससे अच्छा तो आपके गली में कोई आपका पठान दोस्त चाय बेच के कमा लेता है। तो आप ये सोचें, फ्रेंच फ्राइज लोग लगा के लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो टैलेंट मौजूद नहीं है, आपने ज़माने को फेस नहीं किया। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की जितनी तालीम है वो एक तरफ, जो ज़माना आपको सिखाता है वो तालीम एक तरफ, और वही आपकी लाइफ डिसाइड करती है कि आपने कितने बड़े जंग में अपने आप को आजमाना है। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने बात की कि सोशल मीडिया पे मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे नौजवान अपनी डिग्री जला रहे हैं, अपनी डिग्री को फाड़ रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। और मीम्स ये कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है तो उसे छोले का ठेला लगाया हुआ है, वो मकई जो है वो बेच रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये आप डायरेक्टली कोई रेस्टोरेंट नहीं बना सकते। अगर मैंने इनकेस मैंने रेस्टोरेंट बनाया भी तो कौन आएगा? लोगों को नहीं पता कि मेरे रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, और मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाया है तो उसके 5 स्टार के नाम पे तो उसके प्राइस भी हाई होंगे, क्योंकि मुझे पूरा बिल वगैरह पे करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ठेले से स्टार्ट करना है। पहले लोगों को टेस्ट तो करवाओ आपका खाना कैसा है। तो आपने कतरे कतरे से दरिया बनाना है। और इसी तरह जैसे कि MBA सब कर लें और सभी इंतज़ार में हैं कि हमें बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल जाए, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट से एक साल में हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे निकल आएंगे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से। कराची में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं? सभी MBA कर रहे हैं, सब ने बैंक में मैनेजर बनना है। इतने बैंक हैं कि सबको मैनेजर बना है। देखें, यही चीज़ है कि आपके प्रोफेशनल जो है वो गैप क्यों होता है। प्रोफेशनल गैप इसी वजह से आता है कि भाई आपकी जितनी मार्केट में डिमांड है उससे ज़्यादा जो है आप अपने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लें। इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, सब जगह ये बड़े सारे कोर्स हो रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक जगह की कैपेसिटी 10 सीट की है, उस पर आप 10,000 लोग खड़े कर देंगे तो उसकी वैल्यू गिरेगी या नहीं गिरेगी? बिल्कुल। देखिए, मसला सारा ये है। दूसरी बात आप देखें, यूट्यूब और दूसरी जगह जितने भी व्लॉगर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, वो सारे इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखें, आज जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो सदर के अंदर, ओल्ड सिटी एरिया के अंदर या मिड ऑफ सिटी के अंदर हैं, उन्होंने ठेले से ही शुरू किया था। चाहे वो बिरयानी वाला हो, चाहे वो हलीम वाला हो, या चाहे कोई भी और हो, बर्गर वाला इनफेक्ट क्यों नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों ने ग्रो किया है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, आपके अंदर टैलेंट ही मौजूद नहीं हो। देखिए, कोई भी आप छोटा सा बिजनेस करेंगे, मेरा एक स्टूडेंट कोई बिजनेस करता है, उसको मार्केटिंग भी सीखनी होगी, उसको प्रोजेक्ट जो अपना प्रोडक्ट है उसकी मैनेजमेंट भी सीखनी होगी, उसको अगर कोई फूड के हिसाब से काम कर रहा है उसको लोगों को टेस्ट भी कराना पड़ेगा, उसका रिव्यू भी लेना पड़ेगा। जब वो कम एज के अंदर अपनी सारी चीज़ों को रिव्यू कर लेता है, सीख लेता है, तो उसको पता होता है कि मैं जी प्रोफेशनल डिग्री लेके जब मार्केट में उतरूंगा तो मेरे अंदर क्या काबिलियत है, ये वो जानता है। और मार्केट के अंदर जितने भी बैंक्स हों, जितने भी प्रोफेशनल ITs की जॉब्स हों या प्रोफेशनल जितने भी डिग्रीज हैं, वहाँ पे सर टैलेंट बिकता है, आपकी डिग्री नहीं बिकती है। जब आप टैलेंटेड नहीं होगे, जब आपको एक बंदा 5 बंदों का काम करना नहीं जानता होगा, उसको जॉब नहीं मिलती। तो मसला सबसे बड़ा ये है कि हम कोरे चले जाते हैं, अपनी डिग्री प्रेजेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसी प्रोफेशनल की तरह है, मुझे सैलरीज मिले, मुझे वो सारी जो है वो फैसिलिटीज़ मिले, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होता है और अपनी दूसरी साइड पे वो चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसी बात पे कहा था कि यूनिवर्सिटी में जो हमें डिग्री मिलती है वो तो रसीद है जो हमने फीस पे की है, हाँ, और जो हमने वहाँ से सीखा है वो ही हमारे काम आएगा और हम उसको किस तरह से यूज़ करें। मैंने बलूची में भी यही कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इनिशियल स्टेज से बच्चों को सिखा रहे हो कि किस तरह से जो है अर्निंग की जाती है, वो बाकायदा अपनी चीज़ों को बना रहे हैं और वो जो जाते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं लेते ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि डायरेक्ट लोग हमारी चीज़ें नहीं लेते, जहाँ पे हमें थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, पर हम उसको किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। जब आपको बचपन से ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप बड़े होकर आपके माइंड भी ग्रो करेगा और आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी आएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने इस चीज़ को किया, इस तरह का
जो है इस तरह की एक्टिविटी करवाई। मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों ने इस चीज़ में इंजॉय किया, क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को हमने जो अपना आइडिया था उसको उनको समझाना था। जब उनको पहले 1-2 दिन तो उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने उनको अच्छी तरीके से समझाया, कुछ उसके सपोर्टिव वीडियोस दिखाए, कुछ चैलेंजेस दिया, तो पूरा 1-1 घंटे की हमारी सेशंस होते थे जिसमें हम बच्चों को सिखाते थे। हमने 5 डेज़ उनको सिखाया, उसके फिर नेक्स्ट 1 वीक हमने उनको टारगेट किया कि अब आपने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें। तो जब बच्चों ने समझा तो आप देखेंगे वो इतने एक्साइटेड थे कि हम ये कैसे कर लें, हम ये कब करें, हम क्या करें। सुबह स्कूल पढ़ते थे और उसके बाद शाम में जाके टीचर से इंटरेक्ट रखते, मुझसे भी इंटरेक्शन में रहते थे कि सर मैंने ये किया है, मुझे ये फ्लॉज आ रहा है, मुझे ये अचीवमेंट मिली है, मेरा ये चीज़ बिक गई है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे जब वो फाइनली जो उनके चेहरे में मुस्कुराहट थी लास्ट डे जब उन्होंने कहा कि आई हैव डन माई वर्क, तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे अंदर थी कि मैंने वो चीज़ सिखा दी जो बच्चों को मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरे इस माशरे का, इस पाकिस्तान का हर एक बच्चा अपने आप के अंदर एक इंस्टीट्यूशन हो, अपने आप के अंदर एक फ़नकार हो, अपने आप के अंदर एक मुकम्मल इंसान हो जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना करे, वो खुदकुशियाँ ना करे, वो अपने गलत डायमेंशन में ना चला जाए, वो किसी नशे में ना पड़ जाए, वो किसी गलत हाथों में ना चढ़ जाए। उसको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं अपना सर्वाइव कैसे करूँगा, मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग देखें आपके पास हैं, माशरे में इन्वेस्टर बहुत सारे होते हैं, उनको सिर्फ आइडिया और काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों के आंखों का तारा भी ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं। हमारे माशरे में बहुत बेहतरीन मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। जो लोग कामयाब हो गए उनके पीछे इन्वेस्टर कोई और था, लेकिन आज उसका नाम बिकता है। हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो एक छोटे से आइडिया से शुरू हुए थे, आज इतने बड़े ब्रांड बन गए। जो आप पूरी दुनिया में रिसर्च करें कि एक 10 बाई 10 की शॉप में से आज वो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आइडिया बिकता है। तो आइडिया को इनटेक करना, आइडिया को सही से जस्टिफाई करना, उसको पोर्ट्रे करना, ये एक एक स्टूडेंट के अंदर आना चाहिए। आपको बिरयानी बेचनी कैसे, आपको बिरयानी बनानी कैसे, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, A to Z एक बच्चे को आना चाहिए। जब वो आएगा, क्योंकि मार्केटिंग का एक असूल है कि दिखेगा तो बिकेगा। जब आपका टैलेंट दिखेगा तो लोग खुद आपके पास आएंगे, भाई मेरे पास जॉब कर लो यार, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा माशरा क्रिएट करेंगे जहाँ नौकरियाँ लोगों के पास खुद चल के आएँ, बच्चियाँ नौकरी के लिए धक्के ना खाएँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। और जो जैसे कि आपने कहा स्पीचेस वगैरह आप लोग करवा रहे हैं दिसंबर में, उसके लिए आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हैं। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गुलेचारों का मैं मरागा शवाद हलास पुत और मैंने बात शर लगे मर्ची के टॉपिक कमा बास इंटरेस्ट हो और मैंने ये टॉपिक बात शर लगे कि माँ जो असी कसानिया ची चुकाना सोच पे दें कि माँ चो पैसा कमाने ताकि आए ना पैसे कदर हम भी चिया अनुमा गोशा के मर्दम बाज फजूल करची कना। जब आज चीज़ें सारा वक्त मेहनत कना आए ना पता चली मैं इंचो मेहनत होता हमारी इंचो अब तक लगे था एक 65 रुपये कमाने के वास्ता गोड़ा माँ इशिया फजूल राया खर्च मकरी और आए ना पैसे हम कदर बैठी गोले चारों का मैं मरागा शवाद हलास बुता नो शुमार देगी थी ओस्टार इजाज़त अच्छ मैं दुआओं थी मरागा से स्टार्ट कर दुआओं थी मरागा शाम हलास कनी वश पे बातें खुश बात शिग्रंथ पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यारे।